आपकी जिलाध्यक्ष शैतान सिंह जी, साथ ही हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के गृह विज्ञान डॉक्टर स्मिता भटनागर, समस्त वैज्ञानिकगण और आए हुए सब सम्मानीय किसान बंधुओं, कृषक महिलाओं एवं विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज का कार्यक्रम का विशिष्ट आयोजन हमारे देश में चलने वाली विभिन्न जन कल्याण योजनाओं का और उन जन कल्याण योजनाओं के द्वारा लाभान्वित कृषकों का हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद आज वो इस स्तर पर प्रत्येक एक देश के नागरिकों से और किसानों से वो स्वयं वार्तालाप करके ये जानना चाह रहे हैं कि उनके द्वारा जो केंद्र के द्वारा जो प्रसारित योजनाएं हैं उनके तक वो किस तरह से पहुंच रही है और उससे वो लाभान्वित किस प्रकार से हो रहे हैं और उनके जीवन में और उनके कृषि कार्यों में किस तरह से बदलाव आ रहा है, इसको वो स्वयं अवगत होना चाह रहा है। और ये कार्यक्रम केवल यहीं पर नहीं, किसान भाइयों, ये कार्यक्रम पूरे प्रत्येक देश के प्रत्येक कोने में पूरे 731 कृषि विज्ञान केंद्र एवं अन्य सारे जिलों में यह कार्यक्रम एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जो अभी कुछ ही क्षणों में 11 बजे से प्रधानमंत्री डायरेक्ट संवाद करेंगे उन लाभार्थियों से जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं द्वारा लाभान्वित है। आपको विदित है कृषि विज्ञान केंद्र चोमू, जो कि पिछले 25 वर्षों से आपके क्षेत्रों में वर्ष 1996 से आपके क्षेत्र में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और अभी आपने उनके कार्यों को अभी जैसे आर्य परियोजना है, ट्राइबल सब ट्राइबल प्लान है, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन है, यहाँ पर उपस्थित जो आपको गतिविधियां हैं और आपकी जो उपस्थित संख्याओं के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से अंकित हो रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र चोमू आपके द्वारा, आपके सहयोग से और आपके नई नई तकनीकें आप तक पहुंचाने में अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। किसान भाइयों, आज के समय में अगर अपन चर्चा करें और अपन चिंतन करें तो हमारे लिए एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और वो चुनौती है कि इस विपरीत परिस्थितियों में हम खेती को टिकाऊ कैसे बना के रखें। ये हमारे किसान भाइयों के सामने, कृषि वैज्ञानिकों के सामने और हम सबके सामने एक चुनौती बन के आ रही है और उस चुनौती को सामना करने के लिए हमारे किसान भाई और कृषि वैज्ञानिक और समस्त संस्थाएं पूर्ण रूप से इसका सामना करने में हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। हमारा जल स्तर गिरता जा रहा है, हमारे भूमि का स्तर गिरता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हमें अब कृषि की जब तक दिशा चेंज नहीं करेंगे तो हमारी दशा चेंज नहीं हो सकती और इसकी दिशा को चेंज करने के लिए किसान भाइयों, हमें हमारे खेती के उन मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर पुनः वापस आना होगा जिन मूलभूत सिद्धांतों को हमने छोड़ा है। उन मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर हमें वापस आना होगा क्योंकि हमारे मूलभूत सिद्धांत ही हमें लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। हमने ये देख लिया है कि हमने उन मूलभूत सिद्धांतों के साथ में जब भी छेड़छाड़ की है तो प्रकृति का हमको ये पूरा अभिशाप देखने को मिल रहा है। आज हमारा जल स्तर बहुत नीचे गुजरता जा रहा है। अब इस जल स्तर को बढ़ाना, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, ये हमारे लिए दोनों चुनौती बनी हुई है। और जो अब उपलब्ध जल स्तर को आपको जो कृषि विज्ञान केंद्र, आप जिस कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में बैठे हुए हो, जब मैंने यहाँ पर प्रवेश किया था वर्ष 1996 में, तो इसी कृषि विज्ञान केंद्र के 2 कुओं पर किसान भाइयों 36 नोजल चला करते थे। आज एक नोजल का पानी नहीं है। यह स्थिति यहाँ पर आ गई है। फिर भी हमने उस स्थिति को बरकरार रखने के लिए, आपने देखा हमारे प्रत्येक आंवले के यहाँ पर बगीचे में आपने देखा होगा सारे पर हमने 10-10 सेंटीमीटर की बिछावन बिछा रखी है।
आपने देखो कि हमने एक एक पानी की एक एक बूंद का सही सदुपयोग करने के लिए मल्चिंग का, प्रत्येक थावलों में मल्चिंग का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, ताकि ये सर्वाइव कर सके, ताकि आपको एक संदेश मिल सके कि कम पानी की स्थिति में भी हम कैसे कर सकते हैं। आगे भी हमारे इनमें कुछ ऐसी यूनिटी स्थापित कर रखी है जिसमें हम कम पानी में भी, कौन सी, अब बहुत ही जल्दी यहाँ पर ऐसी फसलों को भी हम लगाकर प्रयास कर रहे हैं जो कम पानी में लंबे समय तक हमको कैसे पैदावार दे सकती है। इसके साथ ही हम भूमि की उर्वरा शक्ति बनाने के लिए, भूमि में जीवाणुओं की संख्या को बरकरार करने के लिए हमने बहुत सारी जैविक इकाइयों का किसान भाइयों के यहाँ पर और यहाँ पे भी जैविक इकाइयों का गठन किया है, ताकि हम हमारे खेत भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखें। और उर्वरा शक्ति बनाए रखते हैं तो मैं आपको बताऊं कि हमारे ये उदाहरण है कि हमने हमारे किसान के निंदड़ में किसान है जिसका ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट 1-2 साल पहले 0.5 था, उसने सारे जैविक उपायों का पालन करते हुए अपना ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को 1 पॉइंट से ऊपर ला दिया, जिसकी भूमि स्वतः ही उत्पादन करने लग गई। अगर हमारे भूमि का जो अगर जैविक कार्बन % अगर 1 से ऊपर आ जाता है तो भूमि में उपजाऊपन क्षमता और फर्टिलिटी, जिसको कहते हैं कि उत्पादकता, ये सारी बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, ये समय है कि हमको किस तरह से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि अब हमारी भूमि में दम होना चाहिए। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें जैव उर्वरकों का, इसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे, जैसे देवपुरा गांव, जो पूरे गांव में हमारे मास्टर जी के सहयोग से और वो उनके और भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर पूरे कृषक अपने आप को जैविक के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। किसान भाइयों, हमारे उपभोक्ता, आजकल उपभोक्ता भी जागरूक हो गए हैं और उपभोक्ता जैविक, क्योंकि आजकल उपभोक्ता को भी जागरूकता की कि वो आपके जैविक उत्पाद की मांग करने लग गया है। ऐसे में हमको अलर्ट रहना है कि हम लोग जैविक उत्पादन की तरफ हमारे उत्पादों को जैविक के रूप में कैसे कन्वर्ट करें, किस किस तकनीकों का उपयोग करें। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप सबके सहयोग के साथ में कृषि विज्ञान केंद्र पूर्ण रूप से तैयार है। हम लोग साझा मिलकर अगर कार्य करेंगे, साथ मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित जो ये वातावरण की, पर्यावरण की जो समय की परिस्थिति की जो चुनौतियां हमको सामने मिल रही है, उन चुनौतियों का अपन बैठकर सही प्रबंधन कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में मैं आपको पुनः तहे दिल से कि इस मई के महीने में जो 31 मई है, जिसमें टेम्परेचर इतना आया है, उसके बावजूद भी आपने अपना सहज स्नेह का प्रदर्शन करते हुए हमारे एकमात्र आग्रह पर आपने यहाँ पे आए, इसके लिए मैं आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, अपनी उपस्थिति, अपना चिंतन के लिए आपने हमारा सहयोग दिया है। और यही आशा करते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र आपका हर समय, यहाँ के प्रत्येक वैज्ञानिक आपका हर समय सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगे। हमारे पास में जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने का हम निरंतर प्रयास करेंगे। तो इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता सर, आपने आज की जो परिस्थिति है उससे आपने किसानों को अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आपका इस कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में किसान बंधुओं, कृषक महिलाएं, आपका स्वागत और अभिनंदन है कि इस तापक्रम में भी जो कृषि विज्ञान केंद्र के साथ आपने जो स्नेह का प्रदर्शन किया है वह बहुत ही काबिले तारीफ है। आपका फिर से धन्यवाद, अभिनंदन। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अब जो है जरूरत है प्राकृतिक खेती का, जैविक खेती का, जिस तरह से डॉक्टर गुप्ता सर ने अपने चर्चा में हम सबसे चर्चा किया कि आज का जो समय है, आज की जो मांग है, अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बचा के रखने की जरूरत है। हम सभी चाहते हैं कि हम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने पीढ़ी को कुछ जो है दे करके जाएं। आज जो है सोचने का विषय है कि हम जो है
इस मातृभूमि को, इस मिट्टी को, अपने पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को क्या उपजाऊपन की स्थिति बना करके दे सकते हैं क्या? ये सोचने वाला विषय है। इसी तरह से आज सोलन में नेशनल कांफ्रेंस, पूरे भारत के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों का नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती के बारे में जोर दे रहे हैं। इसी तरह से हमारे बीच एक जो है स्टॉल लगा हुआ है जैविक यूनिट का, उसके जो है 13 एग्रो बायोटेक के श्रीमान रवि जी गोदारा जी को मैं निवेदन करता हूं कि वो जैविक, वो प्राकृतिक खेती में क्या कर रहे हैं, उनकी कंपनी क्या क्या प्राकृतिक खेती में बना रही है, जैविक खेती में कौन कौन से उनके जो है प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसके बारे में 10 मिनट जो है किसानों से चर्चा करें। रवि जी गोदारा।